हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ माना जाता है। सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट it means to complete the project. A project is meant to be performed when both the parties of the contract have fulfilled or meant to be fulfilled their obligations. एक कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना जो है डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट दो सिचुएशन में कंप्लीट हुआ माना जाता है, जब दोनों पार्टीज़ ने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कंप्लीट कर दी हो। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों पार्टीज़ ने मान लिया हो कि हमने जो है हमारे जितने भी एक दूसरे के लिए ऑब्लिगेशंस हैं वो अगर पूरी हो गई हैं तो ठीक है, अगर पूरी नहीं हुई है तो अब हम उनको पूरा नहीं करेंगे। तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज माना जाता है। नेक्स्ट जो है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है किन किन तरीक़ों से जो है कंप्लीट किया जा सकता है। फर्स्ट, बाय परफॉर्मेंस। जैसे कि ए और बी दो पर्सन हैं, ठीक है। ए ने जो है बी को 10 रुपये दिए और बदले में जो है पेन मांगा, और बी ने भी सच में उसको पेन जो है प्रोवाइड करवा दिया। तो दोनों ने अपनी अपनी जो एक्टिविटीज़ थी वो परफॉर्म कर ली है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिस्चार्ज्ड बाय द मोड ऑफ परफॉर्मेंस कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट है बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट। म्यूचुअल कॉन्सेंट की हम अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि दोनों पर्सन जो है आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट हुआ मान लेते हैं। ए और बी दो पर्सन हैं, इन दोनों ने जो जो कंडीशंस रखी थी एक दूसरे के प्रति अगर दोनों पूरी कर दी हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट माना जाएगा। इन केस ए और बी ने क्या किया है, एक दूसरे के लिए जो शर्तें रखी थी उनमें से आधी शर्तें पूरी कर ली हैं और अब दोनों सहमत हैं कि अब हम इतना ही करेंगे, आगे का काम नहीं करेंगे, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ माना जाएगा बाय द मोड ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो हमारा परफॉर्मर होता है, ठीक है, परफॉर्मर अगर इम्पॉसिबल हो जाता है उस काम को करने के लिए, परफॉर्मर कब जो है पॉसिबल नहीं रहता है काम को करने के लिए, व्हेन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में कोई चेंज हो जाता है, ठीक है। ए और बी ने जो शर्तें रखी थी उन शर्तों में वो कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वहीं पे ख़त्म हो जाता है और न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ क्रिएट हो जाता है। तो इस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो ओल्ड वन कॉन्ट्रैक्ट था, उसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं रहता है। चेंज इन लॉ, अगर लॉ में ही कोई चेंज हो जाता है, ठीक है, जैसे कि ए और बी दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, दिल्ली में, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ए बी जो है वो अपनी गाड़ियाँ भेजता है ए के सामान की सप्लाई के लिए। बी के पास सारी ही गाड़ियाँ ऑड नंबर की हैं और 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी ने जो है वहाँ पे लॉ लगा दिया कि एक दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी। अब कॉन्टिन्यू 10 दिन जो है ये अपनी गाड़ियाँ नहीं भेज सकते क्योंकि लॉ में चेंज हो गया है, इनके पास ऑड नंबर की गाड़ियाँ हैं। तो ऑड नंबर की गाड़ी कब चलेगी, जो डे उनके लिए परमिटेड है। तो यहाँ पे बाय द चेंज ऑफ लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करना मुश्किल हो गया है। नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट, अगर कोई इवेंट जो है वो एक्चुअल में हैपन ही नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं जो है कल आपको जो है आप मुझे ये चीज़ दे दीजिए, पर्टिकुलर कोई चीज़ है, ठीक है, मैं आपको कल चांद तारे तोड़ के ला के दे दूँगी, तो वो तो जो है कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन की ऐसा कोई काम जिसको अकर करना, जिसकी अकरेंस जो है पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में भी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज माना जाता है। पर्सनल इन कैपेसिटी, अगर जो हमारी पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन को जो है जैसे एक्सीडेंट हो जाता है और वो अब हमारे काम को करने के लिए एबल नहीं है, तो उस केस में भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पे डिस्चार्ज माना जाता है। दूसरा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा करेगा, सो इस केस में भी जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज माना जाता है क्योंकि परफॉर्मर जो है अब उसको नहीं कर सकता। नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय अवधि के पूरा होने के कारण। जैसे कि 21 जो है किसी फॉर्म को भरने की लास्ट डेट थी, ठीक है, 21 तक फॉर्म नहीं भरेंगे तो उस केस में उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय अवधि के ख़त्म होने की वजह से। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ,
इसमें क्या होता है कि अगर ए और बी जो है मर्ज हो जाते हैं तो अब इनकी टर्म एंड कंडीशन बदल गई है, ए बी बन गया है, ठीक है। तो ए ने अलग से और बी ने अलग से जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से ख़त्म हो गए हैं, ये डिस्चार्ज माने जाएंगे। अनऑथोराइज्ड अल्ट्रेशन अगर कोई हो जाती है तो उसके द्वारा भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हुआ माना जाता है। अगर कोई ए और बी दो पार्टीज़ हैं, बी जो है इन्होंने एक दूसरे के लिए ऑब्लिगेशंस ली थी, बी दिवालिया घोषित हो जाता है तो इंसॉल्वेंसी की वजह से भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे डिस्चार्ज माने जाएंगे। डिस्चार्ज बाय मर्जर, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको जो है क्लियर कर दिया। डिस्चार्ज बाय अनऑथोराइज्ड अल्ट्रेशन, ठीक है, ऑलरेडी क्लियर। उसके बाद जो है डिस्चार्ज बाय ब्रीच, हम जो है अपनी शर्तों की उल्लंघना करते हैं या अपनी ऑब्लिगेशंस को तोड़ देते हैं, जैसे एक्चुअल में हमने कोई बात नहीं मानी। दूसरा कंस्ट्रक्टिव ब्रीच होता है, इसमें हम जो है जो भी कंस्ट्रक्शन मैटर हमारे बीच में हुआ था उसके बेस पे हम जो है उन बातों को अब नहीं मान रहे हैं, ठीक है। जो शर्तें जो जो तय हुई थी, कंस्ट्रक्ट हुई थी, उनको नहीं मान रहे हैं तो उस केस में भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जाएगा बाय द वे ऑफ ब्रीच। थैंक यू ऑल।